नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आरबीआई ने दिया जोर का झटका, यानी कि आरबीआई ने साफ जोर का झटका दिया अपनी पॉलिसी के द्वारा। 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी रिवर्स रेपो रेट में, यानी कि ब्याज दरें आरबीआई ने बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों, बाजार को ये सब कुछ ऑलरेडी पता था, यानी कि बाजार को पता था, ऑलरेडी डिस्काउंटेड था कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों में हो सकती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बाजार शुरू में गिरे, लेकिन बाद में एक साथ रिकवरी आई और बाजार ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नीचे गिरकर बंद हो गए। मार्केट प्रीव्यू में मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, जो सुबह के समय आता है 8:30 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जाके देखिए, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आपको मिलेंगे। तो आरबीआई ने साहब बहुत जोरों का झटका दिया था, लेकिन बाजार ने उसको संभाल लिया। और मैंने आपसे कहा था कि साहब 50 बेसिस पॉइंट से 25 से 50 बेसिस पॉइंट अगर आरबीआई बढ़ोतरी करता भी है तो भी आपको कोई चिंता मेरे ख्याल से करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने सुबह जो कॉल हम कल लेके गए थे उसको एवरेज किया और अच्छा खासा मुनाफा उसमें कमाया। तो एक अच्छा झटका कहेंगे साहब। बाकी अगर बात करें महंगाई दर पे भी साहब राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। आरबीआई का कहना है अभी महंगाई साहब रुलाएगी कुछ क्वार्टर तक, यानी कि आने वाले कुछ महीनों तक महंगाई जो है वो 6 के ऊपर ही बनी रहेगी। पूरी आरबीआई की विस्तृत रिपोर्ट, आरबीआई पॉलिसी की विस्तृत रिपोर्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर हिंदी और इंग्लिश में लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ब्याज दर कितने बढ़े, आरबीआई की कमेंट्री क्या कहती है, तो ये सारी चीजें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो बता रहा था मैं महंगाई के बारे में कि आरबीआई ने क्या कहा। महंगाई भी साहब कुछ महीने और हमें रुला सकती है। बात अगर ग्रोथ की करें दोस्तों, तो ग्रोथ पे तो आरबीआई बिल्कुल वही चीज रखी है जो पिछली उन्होंने पॉलिसी में कहा था। जीडीपी ग्रोथ वही है 7.2 के आसपास, हर क्वार्टर में वही है जो पहले थी। तो कुल मिला के दोस्तों, जो आज आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं उसको बाजार ने एक मेरे ख्याल से ऑलरेडी डिस्काउंट पहले से कर रखा था और बाजार में इसीलिए आपने गिरावट नहीं देखी। अब बात आती है आगे बाजार कैसा रहेगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है सीआरआर वगैरह करना बढ़ना ये अलग बात है, वो शाम को डिस्कस करेंगे अपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। फिलहाल तो मैं मोटा मोटी जानकारी आपको दे देता हूं कि इस ब्याज दरों के बढ़ने से प्रभाव भारतीय बाजारों पर बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि अगर डीआईएस खरीदारी ना कर रहे होते ना तो स्थिति दूसरी होती, तब ब्याज दरें एक अलग रूप में हमारे सामने होती। ब्याज दरें बढ़ती तो बाजार बहुत ज्यादा रिएक्ट करता, लेकिन डीआईएस का पहले से माल खरीदना, या आरबीआई को भी पता है कि हमारे डीआईएस भाई इस समय बाजार में माल खरीद रहे हैं, तो इस चीजों को भी दोस्तों देखा जाता है, समझा जाता है, और इसीलिए बाजार थोड़ा सा संभल गए। डीआईएस की खरीदारी इस समय मुख्य भूमिका निभा रही है अपने भारतीय बाजारों में। बाजार का संभलना एक अच्छा साइन है। इतने बड़े झटके को जो आरबीआई ने दिया है उसको साहब देखने के बाद, समझने के बाद बाजार जो है संभल गया। सुबह तो गिरावट हो गई थी, जब आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई तो सुबह गिरावट हो गई थी, लेकिन बाद में बाजार रिकवर हो गया। लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा नीचे आके बाजार बंद हो गया। तो इन फ्यूचर अब बाजार में दोस्तों बड़ा टिगर तो यही था आरबीआई की पॉलिसी। अब बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजारों को ट्रैक करेगा आगे। अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पूरा डिपेंड होगा कच्चा तेल, डॉलर का बढ़ना, ये एक साथ मुख्य बिंदु होंगे। रुपीस का कमजोर होना, ये सारी थोड़ी सी चिंता का विषय नजर आ रहा है। लेकिन डीआईएस की खरीदारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी दोस्तों इस समय हमारे भारतीय बाजारों में अदा कर रही है। अगर ये डीआईएस की खरीदारी ना होती तो दिक्कत परेशानी कुछ ज्यादा होती। फिर बाजार आप जो 16,000 के आसपास, आपको 16,500 के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यही बाजार आपको 14 या मेरे ख्याल से 13 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता, क्योंकि एफआईआई कंटिन्यूसली अपना माल बेच रहे हैं।
तो आरबीआई ने जोर का झटका दिया, लेकिन बाजार ने दोस्तों उसको संभाल लिया। तो इन फ्यूचर आप बने रहिए, ग्रोथ स्टोरी साहब पीछे चली रही है। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि 50 बेसिस पॉइंट अगर आरबीआई ने एक साथ बढ़ाए हैं तो ये पॉजिटिव संकेत है। 25-25 पॉइंट अगर आरबीआई 2 बार बढ़ाता तो ये दिक्कत परेशानी थी, मार्केट ये सोचता कि आगे भी बढ़ सकते हैं। अब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा के आरबीआई ने ये तो थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया कि इन फ्यूचर शायद आरबीआई अपनी पॉलिसी में रेट ना बढ़ाए। समझ रहे हैं बात को? जब ज्यादा रेट बढ़ता है ना तो बाजार उसको पॉजिटिव लेता है कि इन फ्यूचर महंगाई कंट्रोल में रहेगी। जिस प्रकार सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए साहब महंगाई कंट्रोल में रहेगी। आरबीआई ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट की आज घोषणा कर चुका है, तो इन फ्यूचर रेट ना बढ़े, ब्याज दरें ना बढ़े, उसको साथ बाजार आज पॉजिटिव लिया। बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो एक अलग बात है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। आरबीआई पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो मैं समय समय पर आपको अपनी क्लास में देता रहता हूं। रिवर्स रेपो रेट वगैरह का बढ़ना घटना, सीआरआर, ग्रोथ, जीडीपी और साथ सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सारी चीजें मैं अपनी क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूं। कमेंट्री जरूर सुना करिए जब भी कोई आरबीआई की पॉलिसी आती है। आरबीआई गवर्नर साहब क्या कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण वाली बात होती है, उसको ही ध्यान में रखना चाहिए। ग्रोथ पे क्या कह रहे हैं, चैलेंजिंग कितने उनके सामने हैं, डॉलर को लेकर, रुपीस को लेकर क्या क्या वो कह रहे हैं, क्रूड आगे महंगा हो रहा है, इन्फ्लेशन को लेकर वो किस प्रकार के कदम उठाएंगे भारत सरकार के साथ मिलकर, ये सारी चीजें दोस्तों कमेंट्री के माध्यम से ही पता चलती हैं। आरबीआई की रिपोर्ट तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई भी लगा देगा, लेकिन जो मेन चीज होती है कमेंट्री, वो सुनिए और उसको समझने की कोशिश करिए। और साहब अगर आपको ज्यादा अच्छा हो तो मेरी क्लास ज्वाइन करिए, उसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। और मुझे आगे दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।